हाँ जी, तो रूट से कौन कौन सी निकल रही थी? लॉन्ग थ्रेसिक, स्कैपुलर और डॉर्सल डॉर्सल स्कैपुलर। स्कैपुलर और लॉन्ग थोरेसिक, ठीक है। ये दो निकलती हैं रूट्स के अंदर से, मेन एरिया से। ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक और डॉर्सल स्कैपुलर। डॉर्सल स्कैपुलर जो होती है वो रोम्बॉइड मसल्स को सप्लाई करती है, जो कि स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे जाके अटैच होते हैं वर्टिब्रा के आगे से। ठीक है, रोम्बॉइड मसल्स, मेजर एंड माइनर रोम्बॉइड। और लेवेटर स्कैपुलर मसल, उसको भी लॉन्ग स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लॉन्ग स्कैपुलर नर्व दो मसल्स के लिए, लेवेटर स्कैपुलर मसल और इसके अलावा कौन से, रोम्बॉइड माइनर्स एंड मेजर्स। जी। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए। 82 पेज नंबर 643, सेम पेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल ट्रांसवर्सेस द शोल्डर जॉइंट। तो बाइसेप के दो हेड्स हम निकाल भी देखे थे, लॉन्ग और शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड जो है वो शोल्डर आ रहा था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि बाइसेप के जो दो हेड्स में से एक जो लंबा वाला हेड होगा वो शोल्डर तक भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द एक्जिला। तो एक्जिला के अंदर हमें कॉर्ड्स मिलते हैं। कल हमने क्या देखा था कि रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड टिन्स। तो पहले क्या आ जाता है, रूट्स आ जाता है, ट्रंक्स आ जाते हैं, डिवीजन आ जाते हैं, फिर कॉर्ड्स आती हैं। तो एक्जिला में हमारे पास कॉर्ड्स होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। 85, lymphatics from the breast mostly goes to the axilla, involve which group। तो मीडियल एंड लैटरल ग्रुप से ड्रेन होता है। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। अगर इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है तो हम उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, वरना मीडियल एंड लैटरल ग्रुप। और पाथवे लिम्फ नोड्स का क्या ड्रेनेज का होता है? पाथवे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और क्वाड्रेंट्स ड्रेनेज के लिए? क्वाड्रेंट्स मीडियल लेटरल। मीडियल बैठ। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्लेक्सर्स ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। तो लंब्राइकल्स जो होते हैं मसल, वो फ्लेक्सर्स मसल होते हैं। कि कल भी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 88, अ शोल्डर सप्रेशन दैट इन्वॉल्व द लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल sliding on the superior aspect of the acromion would result from the damage of। तो कोरेक्टो मैम क्लेविकुलर। आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। अच्छा, क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है वो इसको खींच के रखता है। ठीक है, क्लेविकल जो अगर शोल्डर सेपरेशन हो जिसकी वजह से क्लेविकल का लैटरल एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमियम, स्कैपुला के सुपीरियर एस्पेक्ट पे जब क्लेविकुल आती है तो वो किस मसल, किस लिगामेंट के डैमेज से आती है? कोरेक्टो क्लेविकुलर। कोरेक्टो कोरेक्टो क्लेविकुलर का मतलब ये कि जो एक्रोमियम और कोराकॉइड प्रोसेस है वो बिल्कुल स्कैपुला के साथ साथ होते हैं। ठीक है, कोराकॉइड और एक्रोमियम प्रोसेस। अब वहां से जो लिगामेंट क्लेविकल पे के लैटरल एंड पे जाके लगा होता है, ठीक है, ये एक दफा थोड़ा सा बना के भी दिखा देती हूँ। अच्छा, जो वहां से जो लिगामेंट क्लेविकल के लैटरल एंड पे जाके लगा होता है उसने उसकी एक पोजीशन को मेंटेन किया होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब कभी क्लेविकल स्लाइड करेगी, उसका लैटरल एंड स्लाइड करेगा स्कैपुला के ऊपर, तो वो इसलिए स्लाइड करेगा क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कोराकाइड प्रोसेस या एक्रोमियम यहाँ पे होता है। ठीक है, ये स्कैपुला हम देख लेते हैं कि ये स्कैपुला है। ठीक है, ये आगे जो है ये क्लेविकल है। ठीक है, क्लेविकल के लैटरल एंड के साथ यहाँ पे जो है ये एक लिगामेंट होता है। ठीक है, ये इसको होल्ड करके रखता है। अगर ये कोरेक्को क्लेविकुलर लिगामेंट डैमेज हो जाए तो ये जो लैटरल पार्ट ऑफ क्लेविकल है ये स्लाइड कर जाएगा एक्रोमियम के ऊपर। ठीक है, ये इधर से इस तरह इसकी मेंटेनेंस नहीं रहेगी, ये वाली चीज डैमेज हो जाएगी। तो यही लैटरल पार्ट ऑफ द क्लेविकल क्या करेगा, ये एक्रोमियम प्रोसेस के ऊपर स्लाइड आउट कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि मेंटेनेंस के लिए क्या है, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए ये कोरेक्को क्लेविकुलर लिगामेंट है जो इसको होल्ड करके रखता है। और जब ये डैमेज होता है तो क्लेविकल का लैटरल एंड जो है वो स्लाइड कर जाता है एक्रोमियम पे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। तो प्रोनेटर टीरीज एंड सुपिनेटर मसल। ठीक है, कल एक डायग्राम जो मैंने दिखाई थी तो उसके अंदर प्रोनेटर टीरीज हमने देखा था।
मैं आप लोगों को फिर से एक दफा दिखा देती हूँ ताकि ये थोड़ा याद करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो इस डायग्राम के मुताबिक जो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ प्रोनेटर टीरीज की, तो वो ये पड़ा हुआ है प्रोनेटर टीरीज। ठीक है, तो प्रोनेटर टीरीज मसल क्या करता है, ये जो इधर जॉइंट है, रेडियो अल्नर जॉइंट, उसके रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये अल्ना से आप देख रहे हैं रेडियल की तरफ जाके लगता है ये। तो ये जो प्रोनेटर टीरीज एंड सुपिनेटर्स मसल्स होते हैं, वो जो है वो अल्ना और रेडियल जॉइंट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रोनेटर टीरीज मसल उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। फाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90, the supinator muscle is damaged. Now the supination will be done with the help of what? तो बाइसेप ब्रेक क्या है, हमने कल देखा था कि बाइसेप ब्रेक क्या है, इज द मेजर मसल, जो कि सुपिनेशन चीफ मसल होता है सुपिनेशन में। और अगर सुपिनेटर मसल्स भी डैमेज होंगे तो बाइसेप ब्रेक क्या है, अपना एक्शन करेगा। सुपिनेशन के लिए नर्व्स कौन कौन सी थी? मस्क्यूलोकुटेनियस, एंड रेडियस। रेडियल। और मीडियन नर्व इज फॉर, मीडियन नर्व फॉर प्रोनेशन। ठीक है, सुपिनेशन के लिए मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व, एंड प्रोनेशन के लिए मीडियन नर्व। क्वेश्चन नंबर मैडम ये जरा दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ये जी, सुपिनेशन वाला MC। जो सुपिनेशन की नर्व्स हैं वो है मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व, लेकिन जो प्रोनेशन है वो मीडियन नर्व कराती है। ठीक है, फिर उसके बाद सुपिनेशन के साथ एमसीक्यूज आता है, चीफ सुपिनेटर मसल कौन सा है, बाइसेप ब्रेकियाई है। फिर आता है सुपिनेशन कौन कौन से मसल्स कराते हैं, तो सुपिनेटर मसल्स और बाइसेप ब्रेकियाई दोनों कराते हैं। फिर आता है कि सुपिनेटर मसल अगर डैमेज होगा तो सुपिनेशन कौन सा मसल करेगा, तो बाइसेप ब्रेकियाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। अब बाकी ये सारे बीच में रिपीट है। 98, posterior dislocation of the elbow, which of the following ligament is damaged? तो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट आपको पता है कि एल्बो में साइड पे लगा होता है एंड इट होल्ड्स द एल्बो। ठीक है, अगर posterior dislocation हो जाएगी तो ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो आगे से पीछे की तरफ अटैच हुआ हुआ होता है, ये डैमेज हो जाता है, और फिर posterior dislocation ऑफ एल्बो में इसकी लिगामेंट की मेनली डैमेज होती है। क्वेश्चन नंबर 103, 75, oh 75 kg, C5 and C6 roots of brachial plexus are damaged. The weakness would result in which of the following? तो C5 C6 रूट किस किस की हमने पढ़ी थी? एक तो C5 C6 रूट हमने मेजरली जो हमने सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की पढ़ी थी, एक्सिलरी नर्व में भी पढ़ी थी। ठीक है, उसमें भी होती है C5 C6 जो, लेकिन जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है उसकी भी रूट वैल्यू हमने कल देखी थी कि C5 C6 रूट वैल्यू है। तो C5 C6 जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है वो इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुप्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस याद है ना? ठीक है, तो उसमें जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स को सप्लाई कर रही है, दैट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो सुप्रा क्लेविकुलर, सॉरी, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की रूट है C5 C6। ठीक है, और C5 C6 C7 किसकी नर्व रूट थी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और डॉक्टर कैप्लर। नहीं, डॉर्सस स्कैपुलर की, मस्क्यूलोकुटेनियस। मस्कुलोक्यूटेनियस। मस्क्यूलोकुटेनियस। ओके, C5 C6 C7, वेरी गुड, मस्कुलोक्यूटेनियस। और साथ में लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसने भी बताया, वेरी गुड। C5 C6 किस में आ जाएगी? सुप्रास क्लेविकुलर नर्व और एक्सिलरी नर्व। ठीक है, C5 C6। डोर्सल स्कैपुलर की भी है C5 C6 ही, लेकिन वो आगे कंफर्म एक मिनट करके तो फिर बता देते, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है उसमें। ठीक है, C5 C6 में डोर्सल स्कैपुलर की भी वैसे वही होती है। चलें, वो आगे जाके कंफर्म कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 104, गर्ल ऑफ 11 year old was referred to the X-ray department for X-ray of the elbow joint to know age, so X-ray will be off। तो इसको याद रखना है क्राइटोल के निमोनिक से, निमोनिक याद रखना है। ठीक है, निमोनिक याद रखना है क्राइटोल। तो फर्स्ट ईयर में जो होता है वो होता है हमारे पास कैपिटलम, फिर
थर्ड ईयर में होता है हमारे पास रेडियल क्राइटोन के निमोनिक से। फिर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, साल कैसे याद रखने हैं? पहला साल, तीसरा साल, ठीक है, पांचवा साल, सातवां, नौवां और 11वां, तकरीबन सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, 1357 और 9 और 11। ठीक है, 1357, 9 एंड 11, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरह याद रखना है कि जो क्राइटोल से क्या याद किया जाएगा, कैपिटल एम इज 1 ईयर। ठीक है, रेडियल जो हेड होता है दैट इज 3 इयर्स में डेवलप होता है। आई से जो है वो इंटरनल एपिकंडाइल भी आप याद कर सकते हैं या मीडियल एपिकंडाइल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनली जो है वो है, हाँ ऑड नंबर्स है ना, 1357, 9, 11। ठीक है, तो जो मीडियल एपिकंडाइल है वो 5 इयर्स में। फिर ट्रोक्लिया, टी से, क्राइटोल के टी से ट्रोक्लियर आ जाएगा, दैट इज विद द 7 इयर्स। ऑल्किन नॉन प्रोसेस, ओ से ऑल्किन नॉन प्रोसेस आ जाएगा, दैट इज द 9 इयर्स। और इसके अलावा जो आखिरी बचेगा 11 इयर्स पे, वो कौन सा आएगा, लैटरल एपिकंडाइल। ठीक है, 1357, 9, 11 से याद रखना है क्राइटोन। ठीक है, कैपिटलम, रेडियल हेड, मीडियल एपिकंडाइल, ट्रोक्लियर, ऑल्किन नॉन प्रोसेस एंड लैटरल एपिकंडाइल। ठीक है, तो क्राइटोन के निमोनिक से ये याद रखना है, 1357, 11। और किसी भी एज पे वो एक्सरे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस एज पे ये एक्सरे है और इस एज में जो है वो ये वाला पॉइंट जो है वो उसका डेवलप कर जाएगा। ओके फाइन। डॉक अब जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 646। डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी टेकिंग पार्ट इन द शोल्डर जॉइंट एंड ऑस्मोसिस इज व्हाट? तो डॉर्सोस्कैपुलर आर्टरी, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, और मेन ब्रांच उसकी होती है थायरोसर्वाइकल ट्रैक्ट, लेकिन जो डायरेक्ट ब्रांच जाती है शोल्डर में दैट इज द डॉर्सोस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, ओनली मसल सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। तो पाल्मेरस ब्रेविस मसल हमेशा याद रखना है, जो ब्रेविस है, ब्रेव है, उसको सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, पाल्मेरस ब्रेविस इज द ओनली मसल जिसको अल्नर नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई करती है। ठीक है, 119, the deep branch of the radial nerve supply all except इंट्रोशिया मसल्स ऑफ द हैंड। तो इंट्रोशिया मसल्स ऑफ द हैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व। ठीक है, स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड को मेनली कौन सी सप्लाई करेगी, अल्नर नर्व। क्वेश्चन नंबर 121, नर्व सप्लाई ऑफ द ट्राइसेप मसल्स क्या है, C6, C7, C8। ठीक है, या C7, C8 जो उसका रिफ्लेक्स की बात करेगा, या रिफ्लेक्स की बात करें तो C6, C7, C8 तक भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 123, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला का कौन सा है, T7। और सबकोस्टल एंगल का क्या है, सबकोस्टल एंगल T7. T7। तो ये दोनों याद रखने हैं, T7 इज द सेम सबकोस्टल एंगल या इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, T7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, unable to grip the glass of water with his right hand after a fall asleep in an armchair, the most likely affected is radial nerve। अब यहाँ पे कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि हमने रेडियल नर्व क्यों कहा, मीडियन नर्व क्यों नहीं कहा? Saturday nerve pulse. सैचरडे नाइट पल्स, वेरी गुड। ठीक है, तो वो अपनी बाजू सर के नीचे रख के सो गया था, इसकी वजह से सैचरडे नाइट पल्सी हुई, जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हुआ और वो अनएबल टू होल्ड द ग्रिप में, इसलिए रेडियल नर्व आ गई, अनएबल टू होल्ड द ग्लास। वेरी गुड। 126, पेशेंट इज abducted hand is asked to move hand slowly and smoothly downward but he dropped hand suddenly by his hand, which muscle is damaged? तो supraspinatus muscle जो होता है जब वो एकदम सडनली ड्रॉप करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता एबडक्टेड पोजीशन में था हैंड, जब वो अबव द हेड होगा। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे लेके आएंगे तो एकदम जब ड्रॉप करेगा सडनली, तो इसका ये मतलब कि उसकी एबडक्शन का लेवल थोड़ा कम हो गया है। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल जहाँ पे 15 डिग्री तक एबडक्ट करता है, उसी तरह ही अगर हम उसको वापस लेके आएंगे, डेल्टॉइड मसल अगर अपना काम कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट
15 to 30 डिग्री तक आएगा, लेकिन एकदम सडन ड्रॉप जो होगा वो सुप्रास्पाइनेटस मसल की वजह से होगा। ठीक है, ये टेस्ट भी किया जाता है बाज दफा सुप्रास्पाइनेटस मसल को चेक करने के लिए। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर से ड्रॉप्स आएंगे, आता है कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जब भी डैमेज होता है तो एक खास पॉइंट पे आके सडन ड्रॉप ऑफ द जो है वो आर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, which muscle is the flexor of the forearm and supplied by the radial nerve is the brachioradialis muscle। ठीक है, flexor of the forearm है और ये brachioradialis muscle जहाँ पे बाइसेप ब्रेकिया brachioradialis एंड coracobrachialis को musculocutaneous सप्लाई कर रही होती है। और अगर उसकी बात की जाए तो रेडियल नर्व भी brachioradialis के एक पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, जो फ्लेक्सर ऑफ द फोर आर्म्स में होते हैं। ठीक है, और 129, the brachial plexus blocks, patient still feels pain on the lateral aspect of the forearm। तो lateral aspect के लिए कौन सी है? forearm के लिए, जहाँ पे आर्म के lateral aspect में axillary nerve है, वहां पे forearm of the lateral aspect Musculocutaneous। cutaneous nerve। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 131, axillary artery is formed by what? तो मैंने क्या कहा था, बेसिलिक वेन के वेना कोमेटेंस जो हैं वो मिलती हैं और ब्रेकियल आर्टरी साथ में होती है जिसकी वेना कोमेटेंस होती हैं। तो वो मिलकर ड्रेन क्या करती हैं? एक्सिलरी में। और सेफेलिक वेन किस में ड्रेन करती है? डायरेक्टली सबक्लेवियन। सबक्लेवियन। और सेफेलिक वेन किस फेशिया को पियर्स करती है? सेफेलिक वेन किस? पेक्टोरलिस। क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है, क्लेविपेक्टोरियल याद रखना है। सेफेलिक वेन उसको पियर्स करके वेन में ड्रेन करती है। क्वेश्चन नंबर 133, द लेडी प्रेजेंटेड विद पेन इन द शोल्डर कैन नॉट एडक्ट एंड मीडियल रोटेट ड्यू टू द इंजरी। अब यहाँ पे याद कर लें, मीडियल रोटेटर्स और लैटरल रोटेटर्स की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, जो मीडियल रोटेटर होते हैं उसमें समझ लें एक मेजर है टीरीज मेजर, जिसने लेटिस्मस कंपनी की कैप पहन रखी है। ठीक है, टीरीज मेजर है जिसने लेटिस्मस कंपनी की, लेटिस्मस डोर्साई मसल लेटिस्मस कंपनी से, और जो कैप से है वो है सब कैप्सूलर मसल। एक मेजर है जिसने लेटिस्मस कंपनी की कैप पहन रखी है, ये मीडियल रोटेटर्स हैं। ठीक है, फिर लैटरल रोटेटर को क्या होगा? फिर उसी का ही एक जूनियर है टीरीज माइनर, जो बाजू उठाता है और कैप को नीचे फेंक देता है। ठीक है, उसके जूनियर से कोई होगा, जूनियर की भी बड़ी वो बात हो गई। ठीक है, जूनियर ने अपनी बाजू उठाई विद डेल्टॉइड मसल, उसने अपनी बाजू उठाई, टीरीज माइनर था, उसने अपनी डेल्टॉइड मसल से बाजू उठाई और उसकी कैप नीचे फेंक दी इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, तो ये दो निमोनिक इस तरह याद कर लो कि एक मेजर है जिसने लेटिस्मस कंपनी की कैप पहन रखी है, टीरीज मेजर, लेटिस्मस डोर्साई एंड सब स्कैपुलैरिस मसल। ठीक है, जो मीडियल रोटेटर्स हैं। और लैटरल रोटेटर्स में उसी का ही एक टीरीज माइनर है, उसका जूनियर है जिसने बाजू अपनी उठाई है डेल्टॉइड से और इंफ्रास्पाइनेटस कैप को नीचे फेंक दिया है। ठीक है, सही है। ये इसमें यहाँ पे इस तरह याद कर लें। फिर एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो होते हैं वो मेजर्स और माइनर्स दोनों होते हैं, जिसमें पैक मेजर माइनर है और टीडीज मेजर माइनर है एडक्टर्स में। और जो एबडक्टर्स हैं वो आपको पहले ही पता है शोल्डर के कौन कौन से हैं, जिसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड ट्रेपीजियस आ जाता है। ठीक है, तो एबडक्टर्स का आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इससे याद करते हैं मीडियल रोटेटर, लैटरल रोटेटर, एबडक्टर्स एंड एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? ये याद हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, एक मेजर है जिसने लेटिस्मस कंपनी की कैप पहन रखी है और माइनर आया है उसने अपनी बाजू उठाई है डेल्टॉइड मसल के थ्रू और इंफ्रास्पाइनेटस नीचे कैप फेंक दी है। ठीक है, और जो एडक्शंस हैं वो मेजर्स और माइनर्स दोनों मिल मिला के एडक्शन करते हैं, ऐड करते हैं। और एबडक्टर्स के अंदर आपको पता है शोल्डर जैसे मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 136, विच मसल इज सप्लाइड बाय बोथ मीडियन एंड अल्नर नर्व। तो ये हम सप्लाई कर चुके हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडाई एंड इसके अलावा फ्लेक्सर कौन सा? सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर कौन सा बताया? सॉरी डॉक्टर अब्दुल रहमान, आप ही बता दो। मैडम सुपरफिशियलिस फ्लेक्सर डिजिटोरम। नहीं नहीं, जिसको डुअल सप्लाई थी, डुअल सप्लाई। पॉलिसिस ब्रेविस। फ्लेक्सर पॉलिसिस, वेरी गुड। डुअल सप्लाई का निमोनिक मैंने याद कराया था, एक वो जिस जो फेडअप है और दूसरा फेलोज प्ले बॉल या बास्केटबॉल। ठीक है, तो वो उसके अंदर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस आ जाएगा।
और those muscles that passes below the flexor retinaculum are flexor digitorum superficialis feeds fearless people. Flexor pollicis longus, ठीक है, flexor digitorum superficialis and flexor pollicis longus जो नीचे से सब मूव करते हैं, ठीक है। Question number 138, page number 649. The abductor pollicis longus nerve supply is by the, तो रेडियल नर्व की होती है abductor pollicis longus की, ठीक है। और रेडियल आर्टरी इज फाइंड बिटवीन द, radial artery is found between the which two muscles? Abductor pollicis longus and extensor pollicis longus, ठीक है। Extensors and abductor pollicis longus is by the radial nerve supply and radial artery is present in between these two, abductor pollicis longus and extensor pollicis longus, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंसर मसल्स को भी रेडियल ही सप्लाई कर रही होती है, तो रेडियल आर्टरी से याद रखना कि पोलिसिस लॉन्गस वाले जो मसल्स हैं एबडक्टर और एक्सटेंसर, उनके दरमियान पड़ी होती है रेडियल आर्टरी। और ये स्केफॉइड स्नफ बॉक्स जो हम पढ़ते हैं वो एरिया, ये स्नफ बॉक्स का यही एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद है 141, द लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ द आर्म नर्व इन्वॉल्व इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, जो सुप्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई कर रही होती है एबडक्शन ऑफ द आर्म, उसके लिए। 143, along with the deep palmar arch which nerve runs, तो deep palmar arch किससे मेनली बनती है? रेडियल। रेडियल आर्टरी से। और अगर नर्व की बात करूं तो कौन सी नर्व जाएगी उसके साथ? डीप नर्व और अल्नर नर्व। और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च किसके साथ बनती है? अल्नर। अल्नर से। और अगर मैं उसके साथ अकम्पनी करती हुई नर्व की बात करूं तो कौन सी होगी? रेडियल। रेड, रेडियल। कौन सा रेडियल की कौन सी पार्ट? सुपरफिशियल या डीप? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, वेरी गुड डॉक्टर बतावा। तो याद रखें जब सुपरफिशियल पार्टनर आर्च की मैं बात करूंगी तो वो अल्नर आर्टरी होगी। और अगर मैं अल्नर आर्टरी ही अकम्पनिंग या नर्व की बात करूं तो उसके साथ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व या आर्टरी इंवॉल्व होगी, ठीक है। नर्व का इसने इसमें पूछा हुआ है, तो नर्व्स का ही बताना। क्वेश्चन नंबर 146, अबाउट एक्सिलरी आर्टरी लाइज पोस्टीरियर टू पेक माइनर मसल, ठीक है। पेक माइनर मसल्स के पोस्टीरियरली रहती है, इसकी सेकंड ब्रांच जो होती है वो उसके पीछे से जा रही होती है, और पेक माइनर मसल ही इसको डिवाइड कर रहा होता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 147, एक्सिलरी फेशिया जो है वो पैरावर्टिबल फेशिया से ड्राइव होता है, ठीक है। और ये सुपीरियर मेडियास्टिनम को कवर करता है, इसका इन्फेक्शन याद रखें, जो पैरावर्टिबल फेशिया ये सुपीरियर मेडियास्टिनम के एरिया पे जो है वो कवर, इन्फेक्शन जाता है, ठीक है, सुपीरियर मीडियास में। तो एक्सिलरी फेशिया किधर से ड्राइव हो रहा है? पैरावर्टिबल फेशिया से। क्वेश्चन नंबर 150, पेशेंट के नॉट स्क्रैच इज बैक ड्यू टू द डैमेज ऑफ द लेटिस्मस डोर्साई मसल में स्क्रैच बैक की स्क्रैचिंग डैमेज हो जाती है लेटिस्मस डोर्साई मसल, ठीक है। उसके अलावा जो लेटिस्मस डोर्साई मसल है स्विमिंग में भी इंपॉर्टेंट है, लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है, स्क्रैचिंग, स्विमिंग, ठीक है, ये सारे जो मेजर पार्ट्स होते हैं ये लेटिस्मस डोर्साई रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, जिसे थ्रोइकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि वो अपने बाल नहीं कॉम्ब कर पा रहा तो उसके अंदर कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा कॉम्बिंग के लिए? सेरेटस इंटीरियर मसल। तो लेटिस्मस डोर्साई जो मसल होता है ये सामने फ्रंट पे मेजरली पड़ा होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो स्क्रैचिंग ऑफ द बैक के लिए जो हमारे मसल मेनली यूज होता है वो, या स्विमिंग वगैरह में जो यूज होता है वो लेटिस्मस डोर्साई मसल होता है यूज, ठीक है। और जो सेरेटस इंटीरियर मसल है, ठीक है, वो कॉम हिज हेयर में अगर वो बात करेगा तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व की बात करता है, जो सेरेटस इंटीरियर मसल उसके लिए होती है, और विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए। या बात करें कि स्कैपुला आगे की तरफ आ गया या पीछे की तरफ चला गया तो इसके अंदर भी सेरेटस एंटीरियर मसल की बात करेगा, ठीक है, जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला करा देता है। 154, ये समझ आ गई है बात की? 154, द सेंसरी सप्लाई ऑफ द नेक फ्रॉम चिन टू द सुप्राक्लेविकुलर रीजन तक क्या होती है? C2 C3, ठीक है। नेक और ऑसिपिटल रीजन की क्या पड़ी थी? C2 3 C3। तो चिन से लेके सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर वाले रीजन तक क्या है? C2 C3। और इंफ्रा क्लेविकुलर क्या थी? इंफ्रा क्लेविकुलर याद है किसी को? डर्माटोमल सप्लाई। C4।
C4। C4। याद रखो जैसे चिन से सुप्रा क्लेविकुलर तक C2 C3 जाएगी, फिर इंफ्रा क्लेविकुलर C4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये डर्माटोमल सप्लाई है। उसके बाद 156, व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द लेवेटर स्कैपुलर मसल? तो C4 C5 जो कि डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है। ठीक है, C4 C5 होती है डॉर्सल स्कैपुलर की। ठीक है, C5 C6 नहीं होती। तो C4 C5 जो है वो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है, दैट इज सप्लाइज टू द लेवेटर स्कैपुला है। और दूसरे मसल्स कौन से हैं जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है? Rhomboid। ब्रोम्बोइड्स, वेरी गुड, ब्रोम्बोइड्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 158 MCQs। पेशेंट हैड शार्प नाइफ इंजरी, posterior triangle of the neck damage occur to the most superficial muscle, which of the following should be damaged? कौन सा होना चाहिए ट्रायंगल ऑफ नेक में? ट्रेपीजियस मसल। और नर्व कौन सी जाएगी? Access। जी, ऐसे है। स्पाइनल एसेसरी ओके। नर्व। एसेसरी नर्व। हाँ, क्रेनियल नर्व कौन सी है ये? 11th। 11, वेरी गुड। ठीक है, C4 नहीं, C5 C6 से हम ब्रेकियल पैक से स्टार्ट करते हैं। C4 इंफ्राक्लेविकुलर रीजन का डर्माटोमियल सप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 160, एब्सेंट बाइसेप रिफ्लेक्स एंड सम सेंसरी लॉस ऑन द लैटरल साइड इज ड्यू टू डैमेज ऑफ बाइसेप रिफ्लेक्स। क्या है? C5 C6। एक्लीज रिफ्लेक्स इसने बताया हुआ है जो कि एंकल रिफ्लेक्स होता है S1 S2, बकल माई शू। पटालर रिफ्लेक्स L2 L4, किक द डोर। bicep and brachioradialis C5 C6 और tricep C6 C7 C8, lay them straight। ठीक है, 161, a patient presented with the weakness of all short muscles of the hand and weak radial pulse, what is the diagnosis of the patient? तो जब सिर्फ वीकनेस ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की अगर वो बात करता और पल्स की बात ना करता, तो फिर हम जो है वो क्या बात करते? फिर हम किसकी तरफ बात करते? कौन सी लियन? अल्नर। नहीं, मेनली कौन सी लिगेंड की बात करते हैं हम इसमें, इसी एमसीक्यूज में ऑप्शन में? अंडर नर्व डैमेज की या C81 लिगेंड की बात करते हैं? C81। C81, वेरी गुड। C81। तो अगर उसने साथ में पल्स की भी बात की है तो इसका ये मतलब कि सर्वाइकल रिप है जो कि कंप्रेस कर रही है किसी चीज को। तो कंप्रेस करने की वजह से रेडियल पल्स में भी फर्क आ रहा है और स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की भी फर्क आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर्वाइकल रिप वो इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 171, सुप्रान्यूमरल सर्वाइकल रिब में कॉज द कंप्रेशन ऑफ व्हाट? तो क्या करेगी? ब्रेकियल फ्लेक्सिस को भी कंप्रेस कर देगी और सबक्लेवियन ब्लड वेसल्स को भी कंप्रेस कर देगी। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5 C6। मैडम, जी जी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व में मुझे पहले यही लगा था C5 C6, लेकिन कुछ एमसीक्यूज में जो है ना वो यहाँ पे C4 C5 से ही वो कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो क्योंकि पहले रूट से निकल जाती है तो उसकी सप्लाई मेनली C5 की रूट से सिर्फ वो निकल रही होती है, 6 के से तो निकल भी नहीं रही होती। ठीक है डॉक्टर सर, 6 के अंदर से तो उसका मैडम निकल भी ये नहीं होता डॉर्सल स्कैपुलर। 161 जरा। 161। यस मैडम, वो आपने कहा कि ये अगर रेडियल पल्स है तो इस वजह से हम सर्वाइकल रिप को प्रेफर करेंगे ऑप्शन। हाँ जी, तो मैडम क्या मतलब पल्स वीक हो जाएगी, अनफीबल होगी इस वजह से मैडम? देखो हमने जो और 171 में दिया है। सिंपैथेटिक चेन भी साथ में डैमेज होगा? जी जी, आरी क्या बात की आपने भी? मैडम सिंपैथेटिक चेन भी साथ में डैमेज होगी इसके? इसमें होती है ये जो सर्वाइकल एरिया, अगर T1 का एरिया मेनली बात करेगा ना फिर सिंपैथेटिक चेन डैमेज होगी। ठीक है, T1 के एरिया पे वो याद रखना सिंपैथेटिक चेन का वो एरिया होता है। लेकिन अगर सिर्फ उसने सर्वाइकल रिप की बात की है तो हाँ सिंपैथेटिक सप्लाई भी डैमेज होती है ऑलमोस्ट बाज दफा। लेकिन अगर मेनली वो इस बात का यहाँ पे पूछता है तो इन सिचुएशंस में वो आपके साथ नर्व्स और आर्टरीज का पूछेगा कि कौन सी डैमेज होंगी और क्या क्या लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन की बात नहीं करेगा मेनली। सिंपैथेटिक चेन के साथ जो है वो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन मैंने कल भी डिस्कस किया था कि T1 के लेवल पे उसका डैमेज होता है। ठीक है, तो वो उसके साथ एसोसिएट होगा।
लेकिन अगर मैं सर्वाइकल रिब की सिर्फ बात करूं, अगर सर्वाइकल रिब उस लेवल तक कंप्रेस नहीं कर रही है तो फिर नहीं आएगा। अगर कंप्रेस कर रही है, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि T1 का लेवल भी है, फिर वो आएगा। ठीक है। उसके अलावा जो सर्वाइकल रिब है, क्योंकि वो ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, तो इसलिए जो है वो इसके अंदर जो है वो रेडियल पल्स भी वीक हो रही है और स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड भी जा रही है। अच्छा डॉक्टर इकरा, एक बात की काम हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में देखा था कि जो रूट से निकल रही होती है वो होती है हमारे पास कौन सी आती है मेनली, डॉर्सल स्कैपुलर और लॉन्ग थोरेसिक। ठीक है। तो जो डॉर्सल स्कैपुलर थी वो मेनली रूट C5 से निकल रही होती है, C5 के ऊपर ऊपर से। ठीक है। तो इसलिए C4 C5 उसके अंदर सप्लाई का कह देते हैं। ठीक है। C5 C6 नहीं हो सकता उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 172 रिगार्डिंग ब्रेस्ट, 15 to 20 इलेक्ट्रोफोरस ड्रग्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट में होती हैं। 173 रूट वैल्यू ऑफ द एक्सिलरी नर्व C5 C6 है। 175 सर्कमडक्शन का मतलब होता है कि सारे जितनी भी पोजिशंस हो, एडक्शन हो, एबडक्शन हो, रोटेशन हो, सर्कमडक्शन में सब आ जाता है। 179 एक्सटेंसर कार्पल अल्नारिस इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, extensor muscles radial nerves. 178 a patient after fall on outstretched hand with a trauma on the wrist developed dislocation of the lower portion of the joint posteriorly and medially। तो रेडियल जो हेड होता है उसकी दो तरफ डिस्लोकेशन होती है, एक पोस्टीरियर और मीडियल डिस्लोकेशन होती है, एक एंटीरियर और लैटरल डिस्लोकेशन होती है। जो पोस्टीरियर एंड मीडियल डिस्लोकेशन है वो कोलीज फ्रैक्चर करती है। ठीक है। पीछे और अंदर की तरफ जो हड्डी जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो दैट इज द कोलियस फ्रैक्चर। लेकिन जब एंटीरियरली और लैटरली बाहर की तरफ चला जाएगा दैट इज द स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर को एस के सुपीरियर से भी याद कर सकते हैं कि सुपीरियरली आ जाएगी बोन, मतलब कि एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हेड हो जाएगी रेडियल की। तो एंटीरियर या सुपीरियर डिसलोकेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें स्मिथ फ्रैक्चर आएगा और पोस्टीरियर डिसलोकेशन के साथ कोलिस फ्रैक्चर आएगा। Question number 179. Extensor carpal ulnaris is supplied by the radial nerve. 180. Female with a complaint of wrist pain and numbness in the index and ring finger. Movement of which hand muscle will be affected will be involved. तो कौन सा होगा? Abductor pollicis brevis. लोफ के निमोनिक से कल हमने किया था, मीडियल नर्व इनको सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 186 पेज नंबर 653। मीडियल अटैचमेंट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में पीसी फॉर्म डाउन होगी। रिपीट है 188। स्ट्रक्चर प्रोन टू डैमेज इन क्वाड्रेंगुलर स्पेस में कौन कौन सी नर्व और आर्टरी इन्वॉल्व होगी? क्वाड्रेंगुलर स्पेस मैंने बताई है आज। posterior circumflex artery और axillary Axillary nerve. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 194 कार्पल टनल सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड इन दिस, क्योंकि एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता कार्पल टनल में। ठीक है। बाकी सारे जो मसल हैं जैसे ओपनस पॉलिसिस हो गया, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेवियस हो गया, प्रोनेटर क्वाड्रेटस या पाल्मेरस लॉन्गस। पाल्मेरस लॉन्गस क्योंकि उसके ऊपर से भी पास कर रहा होता है, तो उस मसल में भी थोड़ा बहुत अफेक्ट आ सकता है। ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा वो होगा एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। ठीक है। जो अल्ना नर्व मेनली सप्लाई कर रही होती है एबडक्टर डिजिटी मिनिमी को, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। बाकी जो मसल्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस इन द लियन इन द, जो लोअर सर्वाइकल रीजन पे होता है वो ट्राइसेप मसल लॉस होता है। लोअर ट्रंक से भी याद कर सकते हैं जहाँ पे रेडियल नर्व सप्लाई करती है। कल क्या करेंगे? मेरा दिल है कि आज ये तो अपर लिम्ब तो हमारी अभी आधा घंटा है और हम ऑलमोस्ट एमसीक्यू जिसके डिस्कस कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगी। कल से हम लोअर लिम्ब करेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन का हो सकता है कि अगर लोअर लिम्ब 2 दिन में हमने कर लिया तो वो हमें ब्रेक मिल जाएगी एक दिन की, नहीं तो फिर सही है। आज तो ये अपर लिम्ब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अब एमसीक्यूज में रिपीट हैं, जो डिस्कशन करनी थी वो मैक्सिमम मैं आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 198 C8। हाँ है, लेकिन आज हमारा कवर हो जाएगा ये अपर लिम्ब अब। ठीक है। अच्छा अभी आधा घंटा भी पड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 C8 इज प्रेजेंट इन व्हाट, तो पोस्टीरियर कॉर्ड में C8 होता है। C8 T1 किसके साथ है? C8 T1 और C6 C7 Ulnar. C8 T1 ये Ulnar. सारे जो हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं? सारी जो एक लंबी दौड़ आ जाती है C5 C6 C7, Radial. तो वो रेडियल। Radial nerve. पोस्टीरियर कॉर्ड में 2 स्टार के निमोनिक से याद कर लें।
कि वो जो है वो हमारे पास C8 उसमें प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड में बनता है। और जब हम रूट्स भी देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, तो C8 जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1201, आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल विच लिगामेंट प्रिवेंट द डिस्लोकेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो क्रैको एक्रोमियल मैंने क्या बोला था, वो खींच के क्रैको क्लेविकुलर और क्रैको एक्रोमियल दोनों ये मसल जो है वो उसको खींच के रखते हैं, ठीक है। और जब क्रैको क्लेविकुलर डैमेज होता है तो क्या होता है, नहीं मीडियन में सारा नहीं आता। मीडियन नर्व के लिए जो है वो आपके पास C5 C6 C7 इस तरह की सप्लाई आ रही है। उसमें C5 to T1 वाली सप्लाई सिर्फ याद रखें रेडियल नर्व की आती है। अल्नर नर्व की C5 C6 आती है, C8 T1 अल्नर नर्व, सॉरी 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 एक मिनट, एक्सिलरी नर्व की C5 C6 आती है, और सुप्रास्कैपुलर नर्व की रेडियल नर्व की C5 C6 C7 T8 C8 और T1 तक आ जाती है पूरी फुल। मस्कुलोक्यूटेनस की C5 C6 C7 आ रही होती है। और मीडियन नर्व की भी यही होती है C5 C6 C7, लेकिन मीडियन नर्व की कहीं पे वो रूट वैल्यूज जो है वो पूछी नहीं हुई ज्यादातर। अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लॉन्ग थोरेसिक नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व ये पूछी हुई है, ठीक है। तो रेडियल नर्व एक होती है जिसके अंदर सारी सप्लाई आती है मेजर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना एक टेबल भी है आपका रफी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल शुरू शुरू में ही रफी में गिवन है, और उसके अंदर भी सारी वो सप्लाईज के साथ लिखी हुई है। हाँ वो उसको भी देख लीजिएगा एक दफा, उसमें भी सारी सप्लाईज लिखी हुई हैं, तो उससे भी याद करें कि C5 C6 किसकी है, C6 C7 C8 किसकी है, ठीक है। क्योंकि ये MCQs आते हैं, तो जो चीजें याद करने वाली हैं उसको इसीलिए बार बार उसके MCQs भी आते हैं, और इसीलिए आपको बता रहे। अच्छा, 201 में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल होगा तो डिस्लोकेशन ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की कौन प्रिवेंट करेगा, कोरेक्को एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। कोराकार्ड और एक्रोमियम जो प्रोसेस तक एक लिगामेंट जा रहा है वो डिस्लोकेशन ऑफ दी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल एक्रोमियम के ऊपर स्लाइड कर गई है, तो कौन सा डैमेज हुआ है, तो कौन सा डैमेज होगा, क्रैको कोरेक्को। क्लेविकुलर। जो कोराकार्ड और क्लेविकल के साइड पे आ रहा था, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल एक्रोमियम के ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टाइमिंग यही है। ये जॉइंट की टाइप ये मैं आपको बता दूंगी, ये इसकी जॉइंट की टाइप वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन जॉइंट की टाइप इसकी पूछी नहीं जाती, मैं आपको देख के बता दूंगी डेट में, ठीक है। इस जॉइंट की टाइप नहीं पूछी जाती जो एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट की टाइप, लेकिन वो मैं आपको एक दफा वैसे बता दूंगी अगर इसकी कोई टाइप सुनी तो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 206, rhomboid major muscle nerve supplies by the dorsoscapular nerve or dorsoscapular nerve missing for C5. Question number 208, person doing chin up raises his arm above the head and then bring the rod in front of chest. तो ये latissimus dorsi muscle जो मेजर पॉइंट फंक्शंस करता है, ठीक है, अबव द हेड लेके और आगे लेके आ रहा है। और latissimus dorsi हमने किस में पढ़ा था, मीडियल रोटेशन में, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट बाय द मीडियल रोटेशन वो लेके आया है, ठीक है। तो इसमें लेटिस्मस डोर्साई है, स्विमिंग में लेटिस्मस डोर्साई है, इसमें लेटिस्मस डोर्साई है, ठीक है। तो मेजर जो मीडियल रोटेशन के साथ है वो याद रखना लेटिस्मस डोर्साई मसल होता है। 209, a patient is having the inferior axillary injury, he is difficult in climbing and swimming, which nerve is damaged, तो लेटिस्मस डोर्साई के साथ कौन सी है,